क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मोड़ पर सफलता कैसे पा लेते हैं? क्या उनके पास कोई रहस्यमय शक्ति है? नहीं, उनके पास कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड की भाषा बोलनी आती है। वे जानते हैं उन यूनिवर्सल लॉज के बारे में जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, और उन्होंने उन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया है। इस ऑडियो बुक में हम उन अदृश्य लेकिन शक्तिशाली नियमों को समझेंगे जो हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, चाहे वो जानता हो या नहीं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम जब कोई ख्वाहिश करते हैं तो वो पूरी क्यों होती है, या कभी कभी बिल्कुल उल्टी क्यों हो जाती है? क्या ब्रह्मांड सच में हमें सुनता है, और अगर हाँ, तो वो हमारी बात कैसे समझता है? ये सवाल बहुत गहरे हैं, लेकिन जवाब उतना ही आसान है। ब्रह्मांड की अपनी एक भाषा है। ये भाषा कोई लफ्जों वाली नहीं है, ना ही किसी देश की भाषा, बल्कि ये है आपकी ऊर्जा, आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइब्स। जब आप किसी से बात करते हो तो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब ब्रह्मांड से बात होती है तो शब्द काम नहीं करते। वहां आपकी सोच, आपका इमोशन, आपकी एनर्जी ही असली भाषा बन जाती है। आपने सुना होगा, जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है। आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेजती है। वो सिग्नल आपकी जिंदगी के हालात बनाता है। इसे आप एक रेडियो की तरह समझ सकते हो। रेडियो पर जिस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हो वही चैनल बजता है। वैसे ही आपके विचार ब्रह्मांड के साथ एक चैनल बनाते हैं। आप जिस सोच और भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो वही जिंदगी में लौट कर आता है। अब सवाल यह है कि हम तो हर दिन बहुत कुछ सोचते हैं, अच्छा भी बुरा भी। तो ब्रह्मांड किस सोच को पकड़ता है? जवाब है वो सोच जिसमें सबसे ज्यादा इमोशन जुड़ा हो। आप अगर डर के साथ सोच रहे हो तो ब्रह्मांड उस डर की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। अगर आप प्यार, भरोसे या उम्मीद के साथ सोच रहे हो तो ब्रह्मांड वैसी ही एनर्जी वापस भेजता है। मतलब आपकी भावनाएं असली भाषा है। यूनिवर्स शब्दों से ज्यादा फीलिंग्स और वाइब्स को समझता है। जैसे जब आप बहुत खुश होते हो तो आपके अंदर एक अलग चमक आ जाती है। वो खुशी आपकी एनर्जी फील्ड में फैल जाती है। आपके आसपास के लोग भी उस वाइब को महसूस करने लगते हैं। चाहे आप कुछ कहें या ना कहें, वही चीज ब्रह्मांड के साथ होती है। ब्रह्मांड आपकी इंटरनल स्टेट को डिटेक्ट करता है। मतलब आप जो वाइब फैला रहे हो वही ब्रह्मांड को समझ में आता है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड को बोल बोल कर मनाना पड़ेगा, बार बार मांगना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ मिलेगा। लेकिन असल में ये सब माध्यम है आपकी ऊर्जा को सेट करने के। अगर आपके अंदर से कंपन सही नहीं आ रही, अगर आप खुद ही यकीन नहीं कर रहे कि जो आप मांग रहे हो वो मिलेगा, तो वो मांग कभी पूरी नहीं होती। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड आपकी बात नहीं, आपकी वाइब सुन रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ब्रह्मांड ना को नहीं समझता। जैसे आप अगर सोचते हो मुझे दुख नहीं चाहिए, तो ब्रह्मांड उस दुख वाले शब्द और भावना को पकड़ लेता है। मतलब आप जिसे टालना चाह रहे हो वही आपकी फोकस में है और वही चीज आपको मिलती है। इसलिए हमेशा अपनी बात पॉजिटिव फ्रेम में रखो। जैसे कहो, मैं खुश और शांत रहना चाहता हूं। इस तरह आपकी ऊर्जा भी उसी दिशा में जाती है, और ब्रह्मांड भी। ब्रह्मांड की भाषा सिर्फ फीलिंग्स तक सीमित नहीं है, ये आपके रोज के एक्शन में भी दिखती है। आप जो काम करते हो उसमें जो एनर्जी डालते हो वो भी एक संदेश होता है। अगर आप किसी काम को मन से नहीं कर रहे, सिर्फ मजबूरी में कर रहे हो, तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड को दिखती है और वो वैसी स्थितियां आपके लिए दोबारा तैयार कर देता है। लेकिन अगर आप दिल से जुनून के साथ कुछ करते हो तो वो एनर्जी ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव झंकार पैदा करती है। अब सोचो, अगर ब्रह्मांड की भाषा हमें इतनी सीधी सादी तरीके से समझ आ सकती है तो फिर हम क्यों उलझे रहते हैं? इसका जवाब है कंडीशनिंग, यानी समाज और सोच का असर। हमें शुरू से सिखाया गया है कि सब कुछ कठिन है, हर चीज के लिए संघर्ष करना जरूरी है और खुशियां बस भाग्य से मिलती है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम बिल्कुल अलग है। वो कहता है तू जैसा महसूस करेगा वैसा ही पाएगा। यानी आपकी आंतरिक दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया की ब्लूप्रिंट है। तो अब अगली बार जब आप कुछ मांगे तो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे भरोसे, पूरे यकीन और पूरे दिल से मांगे। जैसे किसी छोटे बच्चे की मासूमियत से, जिसे मालूम है कि अगर वो बोलेगा तो उसकी बात मानी ही जाएगी। ब्रह्मांड उस मासूम विश्वास को सबसे पहले सुनता है। ये समझना जरूरी है कि हम हर पल यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। जब आप किसी को कोसते हो, जब खुद से निराश होते हो, जब डरते हो, तब भी आप ब्रह्मांड से बात कर रहे हो। और जब आप खुद से प्यार करते हो, दूसरों को दुआ देते हो, उम्मीद से भरे रहते हो,
तब भी आप वही कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सी भाषा आप बोल रहे हो, डर की या विश्वास की। एक बार जब आप ये भाषा समझ जाते हो तो जिंदगी बदलने लगती है। आप पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते, आप सोच समझकर फील करते हो, ध्यान से वाइब सेट करते हो और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर जीते हो। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। तो इस पहले अध्याय का सार यही है, ब्रह्मांड की भाषा कोई मुश्किल साइंस नहीं है। ये आपके दिल की आवाज है, ये आपकी भावना है, ये आपकी ईमानदारी है, ये आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी है। जब आप इसे समझने लगते हो तो ब्रह्मांड भी आपको समझने लगता है और तब आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बहने लगती है, जहां आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, आप सच में जीने लगते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फीलिंग्स भी एक तरह की एनर्जी होती है? जैसे जब आप बहुत खुश होते हैं तो लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हो, जब आप उदास होते हो तो सब कुछ भारी लगता है। ये जो फीलिंग है ना, ये बस आपकी सोच नहीं है, ये आपकी वाइब्रेशन है। ब्रह्मांड का पहला और सबसे गहरा नियम यही कहता है कि सब कुछ ऊर्जा है और हर चीज कंपन कर रही है। आप, मैं, ये हवा, ये धरती, हर चीज। इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का नियम। इसका मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज लगातार हिल रही है, चल रही है, वाइब कर रही है। यहां तक कि जब आप पूरी तरह शांत बैठे हो तब भी आपकी कोशिकाएं, आपके विचार, आपके इमोशंस अंदर से हिल रहे होते हैं। आप खुद एक वाइब्रेशनल बीइंग हो, मतलब एक ऊर्जायुक्त प्राणी। अब सवाल यह है कि यह कंपन होता कैसा है? देखो, जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो आपके अंदर एक भावना पैदा होती है। अगर वो भावना पॉजिटिव है, जैसे प्यार, खुशी, आभार, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। अगर वो भावना नेगेटिव है, जैसे डर, गुस्सा, जलन, तो आपकी वाइब्रेशन लो होती है। और यही वाइब्रेशन आपकी असली भाषा बन जाती है, जो ब्रह्मांड को समझ आती है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बस कमरे में आते ही अच्छा फील करवाते हैं? वो कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनके होने से ही माहौल पॉजिटिव हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे एनर्जी डाउन हो गई हो। इसका कारण उनकी वाइब्रेशन है। हमारी बॉडी एक एनर्जी फील्ड है जो हर वक्त अपने आसपास सिग्नल भेज रही होती है, और हम जैसे सोचते हैं, जैसे महसूस करते हैं, हमारी फील्ड वैसी ही बनती जाती है। अब सोचो, अगर सब कुछ ऊर्जा है तो क्या हम अपनी ऊर्जा बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यही इस लॉ की सबसे पावरफुल बात है। आपको अपनी हालत बदलने के लिए बाहर की दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी वाइब्रेशन बदलनी है, अपनी सोच, अपनी भावना, अपनी फीलिंग्स। और जब आप अंदर से बदलते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यह कंपन आपकी हकीकत तय करता है। अगर आप हर वक्त शिकायत करते हो, परेशान रहते हो, तो आप ऐसी ही घटनाओं और लोगों को आकर्षित करोगे जो आपकी वाइब से मैच करते हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहो, चाहे हालात कैसे भी हो, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड आपको वैसी ही चीजें देने लगेगा जो आपकी एनर्जी के साथ मैच करती होंगी। मतलब, आप अपने ही विचारों से अपनी रियलिटी डिजाइन कर सकते हो। अब यहां एक और मजेदार बात आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो पॉजिटिव सोचता हूं, फिर भी चीजें गलत क्यों हो जाती हैं? इसका जवाब है कि सोचने से ज्यादा जरूरी है फील करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस सोच के साथ पॉजिटिव भावना नहीं जोड़ते। यानी आप अगर सोचते हो मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से डरते हो कि पता नहीं होगा या नहीं, तो आपकी फीलिंग डर वाली है, और वही वाइब्रेशन ब्रह्मांड पकड़ता है। इसलिए सोच और भावना का तालमेल बहुत जरूरी है। इस लॉ को समझने का एक आसान तरीका यह है कि आप खुद को एक मैग्नेट की तरह समझो। आपकी एनर्जी वो मैग्नेट है जो वही चीजें खींचती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। तो अगर आप प्यार फैलाओगे, आपको प्यार मिलेगा। अगर आप डर फैलाओगे, डर लौटेगा। ये यूनिवर्स का एक अटूट नियम है। आप जो वाइब करोगे वही रिटर्न में पाओगे। अब बात आती है कि वाइब्रेशन को ऊंचा कैसे किया जाए। इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका है आभार। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हो जो आपके पास है, तो आपकी एनर्जी ऊपर जाती है। दूसरा तरीका है प्राकृतिक चीजों के पास जाना, जैसे सूरज की रोशनी, हरियाली, पेड़ पौधों से जुड़ना। ये चीजें आपकी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करती है। तीसरा तरीका है अच्छा संगीत सुनना, डांस करना, मेडिटेशन करना और सच्चे दिल से मुस्कुराना। हाँ, एक सिंपल मुस्कान भी आपकी वाइब को ऊंचा कर सकती है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमारी वाइब्रेशन एक दिन में बदल सकती है? और जवाब है हाँ, बस आपको थोड़ा सा होश में आना होगा।
जैसे ही आप खुद को नेगेटिव सोच में फंसा पाते हो, वैसे ही उसे पकड़कर पॉजिटिव सोच में बदल दो। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। एक और जरूरी बात है, अपने आसपास का माहौल भी आपकी वाइब्रेशन को प्रभावित करता है। आप किन लोगों के साथ वक्त बिताते हो, क्या कंटेंट देखते हो, क्या बातें करते हो, ये सब चीजें आपकी एनर्जी को ऊपर या नीचे ले जाती है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को समझदारी से चुनो। अच्छे दोस्त, पॉजिटिव बातचीत, मोटिवेशनल किताबें, शांत संगीत, ये सब आपकी वाइब्रेशन को ऊपर ले जाने वाले टूल्स हैं। अब जब आप जान गए कि सब कुछ ऊर्जा है, तो आप खुद को एक पावरफुल क्रिएटर की तरह देख सकते हो। आप अपने विचारों और फीलिंग से अपनी दुनिया बना सकते हो। आपको किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं है। असली जादू तो आप खुद हो। आपकी वाइब्रेशन ही आपका जादू है। जैसे जैसे आप इस लॉ को अपनी जिंदगी में समझना और अपनाना शुरू करते हो, वैसे वैसे आपके अंदर एक अलग ही शांति और कंट्रोल आने लगता है। आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो और जानबूझकर रिस्पॉन्ड करने लगते हो। आप चीजों को अपने हिसाब से देखना शुरू करते हो और ब्रह्मांड आपकी एनर्जी के हिसाब से आपको जवाब देना शुरू कर देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी स्थिति में उलझ जाएं, खुद से एक सवाल पूछो, मेरी अभी की वाइब्रेशन क्या है? अगर वो डर, गुस्सा या जलन है, तो थोड़ी देर रुको, गहरी सांस लो और खुद को दोबारा सेंटर करो, क्योंकि आपकी फीलिंग ही आपकी असली डायलॉग है ब्रह्मांड से। और याद रखना, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। रोज थोड़ा थोड़ा करके जब आप अपनी वाइब को पवित्र और पॉजिटिव बनाते हो, तो आपकी पूरी जिंदगी एक नई रोशनी में नहाने लगती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं उस यूनिवर्सल लॉ पर जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। बहुत से लोग इसे एक जादू समझते हैं, तो कुछ इसे बकवास। लेकिन अगर आप इसे सही से समझें, महसूस करें और अपने जीवन में अपनाएं, तो ये सच में आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। तो चलिए इसे बिल्कुल आम भाषा में समझते हैं। ब्रह्मांड का ये नियम कहता है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो ही हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। मतलब अगर आप हमेशा दुख, तकलीफ, गरीबी या डर के बारे में सोचते रहते हो, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा वैसा ही देता है। और अगर आप खुशी, सफलता, प्यार और समृद्धि के बारे में सोचते हो, तो वही चीजें धीरे धीरे आपकी ओर आने लगती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड आपकी जुबान नहीं सुनता, वो आपकी वाइब्रेशन को समझता है। ये वाइब्रेशन बनती है आपकी सोच और भावना से मिलकर। आप चाहे दिन में 100 बार बोलो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अगर अंदर से आपको लगता है कि मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, तो ब्रह्मांड आपकी इसी अंदर वाली वाइब को पकड़ता है और वही आपकी हकीकत बनती जाती है। अब कई लोग पूछते हैं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? इसका सीधा सा जवाब है, क्या आप सिर्फ सोच रहे हैं या महसूस भी कर रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोच पर काम नहीं करता, यह भावना पर काम करता है। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से महसूस करते हो, तो आप उसे अपनी ओर खींचना शुरू करते हो। इसे एक रेडियो की तरह समझो। जब आप किसी रेडियो स्टेशन पर सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हो, तो वही चैनल बजता है। अगर आप पैसा चाहते हो, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी डर और चिंता वाली है, तो आपका रेडियो पैसा वाला चैनल कभी नहीं पकड़ेगा। आपको अपनी एनर्जी उस चीज की तरह बनानी होगी जो आप पाना चाहते हो। अब सोचो, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सिंपल है, तो क्या हम जो चाहे पा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उस पर ध्यान देता है जो आप लगातार सोचते और महसूस करते हो। मान लीजिए आप सोचते हो, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन फिर आपके मन में आ जाता है, इतनी बेरोजगारी है, मुझे कौन रखेगा? तो यहां आपकी डिजायर और आपकी वाइब्रेशन टकरा रही है, और इस टकराव में ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप जो चाहते हो उस पर पूरा भरोसा रखो, जैसे वो चीज आपकी जिंदगी में पहले से ही है, और उसे महसूस करो, देखो, जियो जैसे सपना नहीं, हकीकत हो। एक और जरूरी बात है, ध्यान देना किस पर है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां काम करता है जहां आपका ध्यान है। अगर आपका ध्यान मेरे पास क्या नहीं है पर है, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर आपका ध्यान इस पर है कि मेरे पास जो है वो कितना अच्छा है, तो आप और अच्छाई को आकर्षित करोगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज की कमी महसूस करो, तो उसे पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करो। जैसे अगर आपके पास अभी बहुत पैसा नहीं है, तो सोचो, मैं पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं।
मैं हर दिन समृद्धि के करीब जा रहा हूं। जब आप इस तरह की सोच अपनाते हो तो आपकी भावना बदलती है, और आपकी भावना बदलती है तो आपकी वाइब्रेशन बदलती है, और जब वाइब्रेशन बदलती है तो पूरी रियलिटी बदलने लगती है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल टूल है। विजुअलाइज करने का मतलब है किसी चीज की तस्वीर अपने मन में बनाना, उसे महसूस करना जैसे वो आपके पास है। जब आप रोज कुछ मिनटों के लिए अपनी ड्रीम लाइफ की तस्वीर मन में बनाते हो तो आपका दिमाग और ब्रह्मांड उसे सच मानने लगते हैं, और वही चीजें आपको खींचने लगती है। जैसे मान लो आप एक घर चाहते हो, तो हर दिन आंख बंद करके उस घर को देखो, उसकी खिड़कियां, रंग, गार्डन, उसमें बैठी आपकी फैमिली, आपकी खुशी, सब कुछ। और सबसे जरूरी, उस सब को महसूस करो। वो फीलिंग ही है जो ब्रह्मांड तक आपकी बात पहुंचाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं वो है एक्शन। सिर्फ सोचने और महसूस करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। जब ब्रह्मांड आपको संकेत भेजता है, किसी नए व्यक्ति से मिलना, कोई नया मौका आना, कोई इंस्पिरेशन आना, तो आपको उस पर एक्शन लेना होगा। ये नियम आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको खुद होता है। यही नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी सिखाता है कि आप जो दूसरों के लिए सोचते हो वो भी आपकी वाइब्रेशन बनाता है। अगर आप जलन, गुस्से या बदले की भावना से भरे रहते हो तो आपकी एनर्जी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप दूसरों की तरक्की पर खुश होते हो, उनकी भलाई चाहते हो, तो ब्रह्मांड आपको भी वही देता है, खुशी और भलाई। अब सवाल है, इस लॉ को कैसे शुरू करें? बहुत सिंपल तरीका है। हर सुबह और रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी जब वो सब कुछ तुम्हारे पास होगा जो तुम चाहते हो। कोई लिमिट मत लगाओ, दिल खोलकर सपना देखो, फिर उन सपनों को महसूस करो जैसे वो सब कुछ तुम्हारा है, अभी के अभी। दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड। हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ये आदत आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाती है, और जब आपकी वाइब पॉजिटिव होती है तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा पॉजिटिव चीजें देता है। और तीसरा तरीका है अफर्मेशंस। ये वो पॉजिटिव वाक्य होते हैं जो आप खुद से कहते हो, जैसे मैं सफलता के लिए बना हूं, पैसा मेरी ओर आसानी से आता है, मेरी लाइफ हर दिन बेहतर हो रही है। ये वाक्य आपकी सोच को दोबारा प्रोग्राम करते हैं। धीरे धीरे जब आप ये सब रोज करने लगते हो तो आपकी एनर्जी बदलने लगती है। और याद रखो, एनर्जी नेवर लाइज। ब्रह्मांड आपकी वाइब को पहचानता है और उसी के अनुसार आपको चीजें देता है। इसलिए आज से ही अपनी सोच को एक नई दिशा दो। शिकायत मत करो, मौका ढूंढो। डर मत पालो, भरोसा रखो। मत पूछो कब मिलेगा, बल्कि कहो मुझे भरोसा है वो रास्ते में है। ये माइंडसेट ही वो चाबी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दरवाजे खोलती है। याद रखो, आप वही बनते हो जो आप सोचते हो, और आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप महसूस करते हो। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ सोचने और महसूस करने से सब कुछ मिल जाता है? क्या सिर्फ इमेजिन करने से, फील करने से हमारी जिंदगी बदल जाती है? जवाब है नहीं, क्योंकि यूनिवर्स एक और बेहद अहम नियम पर काम करता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। इसका मतलब है, जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हो, जब आप अपने मन से कोई इरादा बनाते हो, तो ब्रह्मांड उसकी ओर पहला कदम उठाने के लिए आपको इशारा देने लगता है। लेकिन उस इशारे को समझना, उस पर भरोसा करना और सही वक्त पर कदम उठाना, यही वो इंस्पायर्ड एक्शन है जो आपके सोच को सच्चाई में बदलता है। बहुत बार लोग सोचते हैं, मैं तो हर दिन सोचता हूं कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा? लेकिन अगर आप अपने मन में आई प्रेरणा पर ध्यान ही नहीं दे रहे तो सब कुछ सिर्फ सपना ही रह जाएगा। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपका काम है। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब कोई बड़ा कदम लेना नहीं होता। ये बहुत सटल और छोटा सा भी हो सकता है। जैसे अचानक आपके मन में आता है कि किसी पुराने दोस्त को कॉल करो, और वही दोस्त आपको किसी नई जॉब का लिंक भेज देता है। या फिर आप कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं और अचानक कोई किताब या कोर्स आपकी नजर में आता है जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देता है। ऐसे इशारे, ऐसे संकेत ही होते हैं ब्रह्मांड की तरफ से भेजे गए इंस्पायर्ड एक्शंस। लेकिन कई बार हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं अभी टाइम नहीं है, इससे क्या होगा, या बाद में देखेंगे। और इसी चूक में हम उस मौके को खो देते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकता था। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी इंट्यूशन यानी अंतर आवाज को सुनना सीखें, क्योंकि यही आवाज हमें बताती है कि कब क्या करना है।
अब आप सोच रहे होंगे, कैसे पहचाने कि ये इंस्पायर्ड एक्शन है या सिर्फ एक ख्याल? इसका जवाब है, अगर वो सोच आपको हल्का महसूस कराती है, अगर उसे सोचकर अंदर से जोश आता है, खुशी होती है, डर कम और उम्मीद ज्यादा महसूस होती है, तो समझिए वो इंस्पायर्ड एक्शन है। लेकिन अगर कोई आइडिया डर से या प्रेशर से आया है, तो वो अलाइन नहीं है आपकी सोल से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्लैरिटी देता है, लेकिन लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन आपको मोमेंटम देता है, वो मूवमेंट जो आपको सोच से हकीकत की तरफ ले जाता है। मान लीजिए आपने ब्रह्मांड से एक सक्सेसफुल करियर की इच्छा रखी है। अब ब्रह्मांड आपके पास कुछ संकेत भेजेगा, शायद कोई ट्रेनिंग का मौका, कोई मेंटोर से मुलाकात, कोई बिजनेस आइडिया या किसी किताब की जानकारी। अब अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे और कोई कदम नहीं उठाओगे, तो आप स्टक हो जाओगे। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी प्रेरणाओं पर एक्ट करने लगो, तो धीरे धीरे रास्ता खुलने लगता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे धुंध में रास्ता दिखता है। एक कदम चलो, अगला खुद सामने आ जाता है। इंस्पायर्ड एक्शन कभी भी परफेक्ट नहीं लगेगा, उसमें हमेशा थोड़ा डर, थोड़ा रिस्क और थोड़ा अनजाना होगा। लेकिन यही पर तो मस्ती है। अगर सब पहले से ही पक्का होता, तो ब्रह्मांड का जादू कहाँ होता? याद रखो, एक्शन के बिना अट्रैक्शन अधूरा है। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी बात की, इंस्पायर्ड एक्शन में टाइमिंग की। ब्रह्मांड का टाइम हमेशा एकदम सही होता है, लेकिन हमारी सोच अक्सर उसे जल्दबाजी या देरी से बिगाड़ देती है। इसलिए जब आपको किसी चीज की फीलिंग आए, कोई स्ट्रॉन्ग अर्ज हो, तो उस पर फौरन कदम उठाओ। सोचो मत कि क्या होगा, बस भरोसा रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे है। और एक बात याद रखना, इंस्पायर्ड एक्शन कभी कभी ऐसा हो सकता है जो तुम्हारी कंफर्ट जोन से बाहर हो। जैसे किसी से बात करना जिससे डर लगता है, कोई वीडियो बनाना जिसे डालने में शर्म आती है, या किसी नई जगह जाने का प्लान बनाना। लेकिन जब तुम इन डर को फेस करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट होती है, और वही एनर्जी तुम्हें अगले लेवल पर ले जाती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। वो अपने गट पर भरोसा करते हैं। जब अंदर से कोई आवाज आती है, ये कर, तो वो ज्यादा सोचते नहीं। और ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप इंस्पायर्ड एक्शन लोगे, उतना ज्यादा आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन मजबूत होगा। लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन ये नहीं कहता कि आप सब कुछ खुद करेंगे। ये कहता है कि ब्रह्मांड आपकी मदद करता है, लेकिन आपको पहला कदम उठाना होगा। जब आप पहला कदम उठाते हो, तभी दरवाजे खुलते हैं, वरना सब बंद ही रहता है। तो आज से ही एक छोटा सा रूल बना लो, जब भी कोई अच्छा आइडिया आए, कोई पॉजिटिव इंट्यूशन आए, तो उसे टालो मत। चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, बस करो। चाहे वो किसी से बात करना हो, कोई ईमेल भेजना हो, कोई नई चीज सीखना हो। ये सब छोटे इंस्पायर्ड एक्शंस ही होते हैं जो आपको बड़ी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। अब सोचिए, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा गूगल मैप है। आपने डेस्टिनेशन डाल दी है, अब मैप आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन चलना तो आपको ही है। हर मोड़ पर आपको टर्न लेना होगा, कभी धीमा, कभी तेज, लेकिन स्टीयरिंग तो आपके हाथ में ही रहेगा। और इंस्पायर्ड एक्शन वही है, हर उस मोड़ पर सही टर्न लेना। तो चलिए आज से एक नई आदत शुरू करें। जब भी आपके अंदर से कोई प्रेरणा आए, उसे पकड़ो, उसे पहचानो और उस पर चलो। चाहे वो छोटा कदम हो या बड़ा, बस स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेना शुरू करते हो, तभी यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये बंदा तो सीरियस है। और फिर ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देना शुरू कर देता है जो आपने कभी सोचा था। कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा वो अभी है। मौसम बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, हमारे मूड बदलते हैं, सोच बदलती है, शरीर बदलता है, और सबसे जरूरी, हमारी ऊर्जा बदलती रहती है। इसी बदलाव के पीछे जो गहरा नियम काम करता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। यानी ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। अब सोचिए, अगर आपकी लाइफ में अभी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे चिंता, डर, असफलता या निराशा, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगी? नहीं। इस यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से आप उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप अपनी इंटेंशन और अटेंशन को बदलें। ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड में जो भी है वो ऊर्जा है, और हर ऊर्जा बदल सकती है। आपकी सोच एक तरह की ऊर्जा है। आपका विश्वास, आपकी भावना, आपके शब्द, आपके एक्शन, ये सब एनर्जी के अलग अलग रूप है, और इन सबको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। यही पावर है इस नियम की। जब आप उदास होते हो और कोई प्यारा गाना सुन लेते हो, तो मूड बदल जाता है ना।
ये उसी एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप किसी मुश्किल वक्त में भी ग्रेटफुल रहते हो, तब वो मुश्किलें धीरे धीरे हल्की लगने लगती हैं। वो आपकी ग्रैटिट्यूड की ऊंची ऊर्जा है जो निचली ऊर्जा को धीरे धीरे बदल देती है। लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन हमें सिखाता है कि हम कभी भी स्टक नहीं होते। हमारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, हम उसे बदल सकते हैं अपनी सोच, फीलिंग और एनर्जी के जरिए। मान लीजिए कोई इंसान बहुत दुखी है, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वो रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाएगा। वो हर दिन कुछ अच्छा पढ़ता है, अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। और जैसे ही अंदर की ऊर्जा बदलती है, बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान बहुत पॉजिटिव होता है तो उसके पास लोग खिंचे चले आते हैं। उसकी मुस्कान कॉन्टेजियस लगती है, उसकी बातें असर डालती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है, वो ऊंची फ्रीक्वेंसी पर होता है और यूनिवर्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा फेक पॉजिटिव रहना है। दुख आना, गुस्सा आना, डर लगना, ये सब इंसानी बातें हैं। लेकिन अगर आप जान गए कि आप उस भावना को पकड़कर बैठने वाले नहीं हो, बल्कि उसे बदल सकते हो, तो वही असली मास्टरी है। लॉ ऑफ ट्रांसम्यूटेशन आपको यही ताकत देता है। ये नियम कहता है कि किसी भी परिस्थिति को आप अपनी सोच और भावना से धीरे धीरे रूपांतरित कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो और रोज यही सोचते हो कि पैसे नहीं है, मुश्किल है, सब भारी लग रहा है, तो आप उसी नेगेटिव ऊर्जा को बार बार रिप्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसी परिस्थिति में थोड़ा भी ये सोचने लगो कि मैं सीख रहा हूं, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे उठने लगती है और उसी एनर्जी से न्यू अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती है। एनर्जी को बदलने के लिए आपको मैजिशियन होने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ छोटे छोटे रोज के प्रैक्टिसेस चाहिए, जैसे अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन या कोई भी चीज जो आपके अंदर की वाइब्रेशन को ऊंचा करे। जब आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हो, तो आप इस यूनिवर्सल लॉ के साथ काम कर रहे होते हो, उसके खिलाफ नहीं। और एक जरूरी बात, हाई एनर्जी हमेशा लो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी इंथुजियाज्म है, थोड़ा भी भरोसा है, थोड़ा भी पर्पस है, तो वो धीरे धीरे आपकी बाकी सारी नकारात्मकता को बदल सकता है। बस आपको उस छोटे से स्पार्क को रोज जगाते रहना है। मान लीजिए एक माचिस की तीली है और चारों तरफ अंधेरा है। अब अगर आपने वो तीली जलाई, तो अंधेरे में भी रोशनी फैल जाएगी। इसी तरह अगर आपके अंदर थोड़ी भी पॉजिटिव एनर्जी है और आपने उसे नर्चर किया, तो धीरे धीरे आपका पूरा माहौल बदलने लगेगा। लॉ ऑफ ट्रांसम्यूटेशन हमें यह भी बताता है कि हम किसी को भी, कोई भी परिस्थिति को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी हमारे अंदर चल रहा है वही बाहर भी प्रकट हो रहा है। और अगर हमें बाहर की चीजें बदलनी है, तो हमें अपनी अंदर की ऊर्जा को शिफ्ट करना होगा। अब सोचिए, अगर आपके पास यह ताकत है कि आप दुख को शांति में, डर को साहस में, घृणा को प्रेम में और कमी को समृद्धि में बदल सकते हो, तो क्या आप कभी पावरलेस हो सकते हो? नहीं, आप ब्रह्मांड के कोर सिस्टम के साथ अलाइन हो जाते हो। हर दिन आपको एक मौका मिलता है अपनी एनर्जी को बदलने का। हर सुबह जब आप उठते हो, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप किस एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करोगे। क्या आप बीती बातों के पछतावे में जिएंगे या आज को ग्रेटफुल होकर जिएंगे? ये आपके हाथ में है। यही लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन की असली सुंदरता है। ये आपको फ्रीडम देता है, पावर देता है। ये आपको बताता है कि चाहे कुछ भी हो गया हो, आप अभी भी अपने फोकस, सोच और भावना से एक नई रचना कर सकते हैं। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि वो एनर्जी बस मोमेंट्री है। जैसे पानी बर्फ बन सकता है, फिर भाप बन सकता है, वैसे ही आपकी एनर्जी भी बदल सकती है। जब आप ध्यान लगाते हो, जब आप नेचर में जाते हो, जब आप कुछ सोलफुल काम करते हो, तब आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होती है। और जब आपकी वाइब्रेशन बदलती है, तो आपकी रियलिटी भी बदलती है। तो अगली बार जब आप लो फील करें, तो खुद से पूछें, क्या मैं अभी अपनी एनर्जी को ऊंचा कर सकता हूं? और जवाब होगा, हां, बिल्कुल कर सकता हूं। बस जरूरत है एक कॉन्शियस चॉइस की, एक छोटे एक्शन की, जो आपकी ऊर्जा का रूपांतरण शुरू कर दे। याद रखिए, एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, वो बस ट्रांसफॉर्म होती है। और अगर आपने इसे पॉजिटिवली चैनल करना सीख लिया, तो आप अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है, जैसी करनी वैसी भरनी? ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है।
एक ऐसा नियम जो हर जगह, हर समय, हर इंसान पर लागू होता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम का नियम। सरल भाषा में कहें तो जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, वो सब एक तरह का बीज है और उसका फल हमें जरूर मिलता है, कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन ये नियम कभी चूकता नहीं। अब सोचिए, अगर आप एक बीज बोते हो आम का, तो आपको आम का पेड़ ही मिलेगा ना, सेब तो नहीं उगेगा। वैसे ही अगर आप सोच में नेगेटिविटी बोते हो, जैसे जलन, गुस्सा, डर या नफरत, तो आपको जिंदगी में क्या मिलेगा? वही सब। लेकिन अगर आप प्यार, सहयोग, दया, आत्मविश्वास और उम्मीद बोते हो, तो यूनिवर्स आपको उसी एनर्जी के अनुभव लौटाता है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यही सिखाता है कि हम हर पल, हर दिन अपने कर्मों के जरिए अपने फ्यूचर को डिजाइन कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाग्य तय करता है कि क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच और कर्म ही असली भाग्य बनाते हैं। ये नियम इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे समझना और अपनाना आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने आज कोई अच्छा काम किया तो कल सुबह ही उसके बदले में कुछ शानदार हो जाएगा। ये लॉ टाइम लेता है, लेकिन भरोसेमंद होता है। जैसे एक बीज को भी पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही आपके कर्मों के परिणाम भी समय पर ही मिलते हैं। अब सोचिए, आप हर दिन जो सोचते हो वो एक सटल कारण बनता है। अगर आप लगातार खुद को कमजोर समझते हो, बार बार यही सोचते हो कि मेरे बस की बात नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये सोचे भी प्रभाव डालती है। ये आपके एक्शंस को स्लो कर देती है, आपका कॉन्फिडेंस गिरा देती है और अंत में आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ये सोचने लगो कि मैं कर सकता हूं, हर गलती से मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो वही सोच आपको छोटे छोटे अच्छे एक्शंस की तरफ ले जाएगी और फिर वो छोटे एक्शंस मिलकर बड़े रिजल्ट्स लाएंगे। यही है कॉज एंड इफेक्ट की मैजिक। सोच से शुरुआत, कर्म से विस्तार और फल से पूरा परिणाम। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे लोग भी परेशान क्यों होते हैं, उन्हें भी तकलीफें क्यों मिलती हैं? इसका जवाब यह है कि कभी कभी पुराने कर्मों के इफेक्ट अब मिल रहे होते हैं। यूनिवर्स का हिसाब किताब बिल्कुल पक्का है, लेकिन उसका टाइमिंग हमारी घड़ी से नहीं चलता। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हो, अपमान करते हो या जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाते हो, तो वो एनर्जी लौट कर आती है। आज नहीं तो कल, लेकिन आती है। और ये सिर्फ सजा के तौर पर नहीं, बल्कि आपको सीख देने के लिए आता है, ताकि आप इवॉल्व कर सको। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप किसी की मदद करते हो बिना स्वार्थ के, किसी को हिम्मत देते हो, किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो, तो वो पॉजिटिव वाइब्स भी आपके जीवन में लौट कर आती है। शायद किसी दूसरे रास्ते से, लेकिन जरूर आती है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट हमें बहुत जिम्मेदार बनाता है। जब हम जान जाते हैं कि हर एक एक्शन, हर एक थॉट का रिपल इफेक्ट होता है, तो हम बेवजह नफरत, कंपैरिजन या नेगेटिविटी में नहीं पड़ते। हम समझ जाते हैं कि हमारा हर कदम कोई ना कोई दिशा बना रहा है, कोई ना कोई कहानी लिख रहा है। इस नियम को अपनाने का मतलब है अपनी लाइफ को रिएक्शन से क्रिएशन की तरफ मोड़ना। बहुत बार हम दूसरों की बातों पर रिएक्ट करते हैं, दुनिया के हालात को दोष देते हैं या परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं। लेकिन ये लॉ कहता है, तू क्रिएटर है, तू कॉज बना, इफेक्ट अपने आप आएगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले खुद दूसरों को रिस्पेक्ट दो। अगर आप प्यार चाहते हो, तो पहले खुद से और फिर दूसरों से प्यार से पेश आओ। अगर आप चाहते हो कि ब्रह्मांड आपको मौका दे, तो पहले आप अपने अंदर उस मौके के लायक बनने की तैयारी करो। और सबसे जरूरी, ये लॉ हमें सिखाता है कि इंसान जो है वही पाता है। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। और अगर आप सच में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज अभी से अच्छे कारण पैदा करो, अच्छे विचार, अच्छी बातें और अच्छे कर्म। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को जानना आपको एक नई क्लैरिटी देता है। जब आप जान जाते हो कि जो भी मैं बो रहा हूं वो कल मुझे मिलेगा, तो आप और माइंडफुल हो जाते हो। फिर आप गुस्से में कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जो बाद में पछताना पड़े। आप कंपैरिजन छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रेस आपके कर्मों की है, किसी और से नहीं। अब जरा सोचिए, आप हर दिन सिर्फ 1 से 2 अच्छे कॉज डालना शुरू करो अपनी लाइफ में। जैसे कि किसी को जेन्युइनली थैंक यू कहना, किसी गरीब की मदद करना, खुद के लिए सेल्फ केयर में समय देना, कोई नई स्किल सीखना, रोज ग्रेटफुल होना। तो 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल बाद क्या होगा? आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आपने इतने सारे छोटे छोटे कारण बो दिए जो धीरे धीरे बड़े बड़े परिणाम देंगे। यही इस नियम का कमाल है। ये धीरे धीरे लेकिन पक्का काम करता है।
कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ प्योर और क्लियर लॉजिक। और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछो, क्या ये किसी पास्ट कॉज का रिजल्ट है? और फिर सोचो, अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो नए और अच्छे इफेक्ट पैदा करे। इस माइंडसेट से आपकी लाइफ में क्लैरिटी और कंट्रोल आ जाएगा। याद रखो, यूनिवर्स अनबायस्ड है। वो किसी का दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं। वो सिर्फ एक्शन और रिएक्शन को संभालता है। और अगर आप अपने एक्शंस को बेहतर कर लोगे तो रिएक्शंस अपने आप डिवाइन हो जाएंगे। तो चलिए अब से एक नया नियम बनाते हैं, हर दिन एक अच्छा कॉज। क्योंकि जैसे जैसे आप अच्छा बोते जाओगे, जिंदगी वैसा ही सुंदर फल देती जाएगी। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए? वही कुछ लोग जैसे तैसे काम करके भी आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये चीजें देखकर मन में सवाल उठता है, क्या ये दुनिया वाकई इंसाफ करती है? क्या ब्रह्मांड वाकई हिसाब रखता है? तो जवाब है हाँ, ब्रह्मांड का अपना एक सिस्टम है जो बेहद पक्का और गहराई से काम करता है। इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन, यानी प्रतिफल का नियम। ये कानून कहता है कि ब्रह्मांड हर उस काम का हिसाब रखता है जो आपने सोचा, महसूस किया और किया। आप जो देते हो वो किसी न किसी रूप में आपको वापस मिलता है। कभी पैसा बनकर, कभी अवसर बनकर, कभी शांति या सीख के रूप में। इस नियम को समझने के लिए पहले एक सिंपल बात पकड़ते हैं। ये दुनिया एक तरह से एनर्जी का लेन देन है। अगर आपने इस ब्रह्मांड में कुछ दिया, जैसे समय, मेहनत, सेवा, समझ या भावनाएं, तो वो कभी बेकार नहीं जाती। आप जो भी योगदान करते हैं, ब्रह्मांड उसे नोट करता है और सही समय पर उसका प्रतिफल जरूर देता है। अब यह प्रतिफल हमेशा उसी रूप में नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। कई बार हम किसी की मदद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें मदद करेगा, लेकिन कॉम्पेंसेशन का लॉ ऐसा सीधा हिसाब नहीं करता। वो एक गहरी किताब की तरह है जिसमें हर भावना, हर इरादा और हर कर्म का रिकॉर्ड होता है। जब वक्त सही होता है, जब आपने खुद को उसके लायक बना लिया होता है, तब ब्रह्मांड आपको वो देता है जिसके आप असली मायने में हकदार हो। इस नियम का मतलब यह नहीं कि मेहनत करते ही आपको तुरंत पैसा या सफलता मिल जाएगी। कॉम्पेंसेशन कई रूपों में आता है। कभी आपके अंदर एक नई समझ जाग जाती है, कभी कोई सही इंसान से मुलाकात हो जाती है, कभी कोई मौका सामने आ जाता है जो पहले छिपा हुआ था, और कभी आपको सिर्फ इतना एहसास होता है कि अब आप खुद से ज्यादा जुड़े हुए हो। बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। वो तो कम मेहनत करता है लेकिन आगे बढ़ रहा है, मैं तो पूरी ईमानदारी से काम करता हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। लेकिन लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन कहता है, ब्रह्मांड का गणित तुम्हारी घड़ी से नहीं चलता। हर किसी का हिसाब यूनिक है और उसकी टाइमिंग डिवाइन है। आप जो काम कर रहे हो, अगर वो सच्चे इरादे और पूरे मन से किया गया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, कभी कभी वो रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उस रास्ते में आप खुद भी बदलते हो, परिपक्व होते हो और उस फल के लिए तैयार हो जाते हो। अब जरा इस पर गौर कीजिए। कॉम्पेंसेशन का मतलब सिर्फ रिवॉर्ड नहीं होता, बल्कि बैलेंस भी होता है। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो वो भी लौटेगा। आपने अगर झूठ बोला है तो उसका प्रभाव भी आएगा। यूनिवर्स का सिस्टम बहुत शांत है लेकिन बहुत गहरा और सटीक है। कई बार कॉम्पेंसेशन फिजिकल चीजों में नहीं, बल्कि माइंड और सोल की लेवल पर आता है। जैसे किसी ने एक कठिन समय में आपके साथ वफादारी दिखाई, आपको संभाला। हो सकता है आपने उसे कुछ नहीं दिया हो उस वक्त, लेकिन ब्रह्मांड ने देखा और एक दिन आप किसी और के लिए वो सपोर्ट बन जाते हैं। वो चेन चलती रहती है। ये नियम हमें सिखाता है कि हमेशा गिव फर्स्ट एटीट्यूड रखना चाहिए। पहले दो बिना गिनती के, चाहे वो समय हो, समर्थन हो, ज्ञान हो या प्यार। और फिर देखो कैसे धीरे धीरे ब्रह्मांड हर चीज वापस लौटाता है, और अक्सर उससे ज्यादा। एक और जरूरी बात, कॉम्पेंसेशन का लॉ आपको यह भी सिखाता है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ चाहिए तो पहले खुद को उसका योग्य बनाओ। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले खुद को ऐसा बनाओ कि इज्जत देना उनका नेचुरल रिएक्शन हो। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हो तो पहले अपने अंदर उस धन को संभालने की समझ और ऊर्जा लाओ। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें मौके नहीं मिलते, लेकिन लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन ये कहता है कि ब्रह्मांड आपको उतना ही देता है जितना आप संभाल सकते हो। अगर अभी नहीं मिल रहा तो शायद आपको उस मौके के लिए खुद को थोड़ा और तैयार करना है। इस लॉ को अपनाना आपको रिएक्टिव नहीं, क्रिएटिव बनाता है। आप रोना या शिकायत करना छोड़ देते हैं और समझते हैं कि मुझे क्या देना है इस दुनिया को।
ताकि ब्रह्मांड मुझे भी दे सके। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाओ, किसी की मदद करो, खुद पर काम करो, सीखते रहो, तो क्या आप उस कॉम्पेंसेशन के हकदार नहीं हो जो आने वाला है? क्या आप खुद को उस वर्जन में बदल रहे हो जो उस सफल और संतुलित जीवन को डिजर्व करता है? लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन की सबसे खूबसूरत बात यही है, ये कभी पक्षपात नहीं करता। ये हर इंसान के लिए समान रूप से काम करता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, देश या शिक्षा कुछ भी हो। आप जो बोते हो वही पाओगे, कभी सीधे, कभी घुमा के, लेकिन जरूर। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप कुछ कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो ये मत सोचिए कि वो काम वेस्ट जा रहा है। याद रखिए, ब्रह्मांड चुपचाप देख रहा है और वो एक परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट तरीके से आपको आपका हिस्सा देगा। अब आप खुद से ये सवाल पूछिए, मैं किस तरह की एनर्जी दे रहा हूं ब्रह्मांड को? क्या मैं गिविंग मोड में हूं? क्या मैं खुद को ग्रो कर रहा हूं ताकि कॉम्पेंसेशन का हकदार बन सकूं? जैसे जैसे आप इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, वैसे वैसे कॉम्पेंसेशन अपने आप आपके जीवन में आएगा। कभी पैसा, कभी पीस, कभी पावर और कभी पर्पस के रूप में। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो जैसे आपके आसपास की दुनिया में भी दिखने लगती है? जैसे अगर आप एक नई बाइक लेने की सोचते हैं तो अचानक आपको रास्ते में वही बाइक कई बार दिखने लगती है। या फिर जब आप खुश महसूस करते हैं तो दुनिया भी थोड़ी ज्यादा रंगीन लगती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक और गहरा और रहस्यमय नियम है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसका मतलब सीधा है। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है और आपकी जिंदगी की हकीकत बन सकती है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज, हर विचार, हर भावना, हर वाइब ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। यानी जो आप सोचते हो, जो आप महसूस करते हो, वो धीरे धीरे आपके आसपास की दुनिया में आकार लेने लगता है। अब सोचिए, अगर आपकी सोच बार बार नेगेटिव है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, तो आप किस तरह की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहे हो? और बदले में ब्रह्मांड क्या वापस देगा? वही चीजें जो आपने बार बार सोची है। दूसरी तरफ, अगर आपकी सोच ऐसी है, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, मैं योग्य हूं सफलता के, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी सोच से ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक नए रूप में बदल रहे हो, जो आपके लिए नए मौके, नई खुशियां और नई राहें बनाती है। इस लॉ का कमाल यही है कि ये हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे आप इसे मानो या न मानो, ये काम करता ही रहता है। आपकी सोच एक बीज की तरह होती है, जो आपकी ऊर्जा की मिट्टी में बोया जाता है, और वो धीरे धीरे आपके जीवन के पेड़ पर फल बनकर सामने आता है। अब आप सोचेंगे, क्या सिर्फ सोचने से ही सब बदल सकता है? देखिए, सिर्फ सोचने से नहीं, लेकिन सही सोच प्लस सही भावना प्लस सही एक्शन रियल मैजिक। आपकी सोच शुरुआत करती है, आपकी भावना उसे एनर्जी देती है, और आपका एक्शन उसे हकीकत में बदलता है। लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन आपको यह ताकत देता है कि आप अपने अंदर की एनर्जी को हाई वाइब्स पर ले जाएं, जहां डर की जगह विश्वास हो, घबराहट की जगह हिम्मत हो और शिकायत की जगह कृतज्ञता। जब आप अपने अंदर की ऊर्जा को बदलते हो तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। इस नियम को समझने का एक और तरीका है, आप एक पावरफुल ट्रांसफार्मर हो। जैसे सूरज की रोशनी पौधों में खाना बनाती है, वैसे ही आपकी सोच आपके जीवन के अनुभवों को बनाती है। आप जो भी सोचते हो वो धीरे धीरे विचार से वास्तविकता बन जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनकी बाहरी परिस्थितियां उनकी सोच को कंट्रोल करती है, लेकिन लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ये कहता है कि आपकी सोच ही आपके हालात को बदल सकती है। ये पावर आपके अंदर है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी पुरानी सोच को पहचानना होगा, उसे बदलना होगा और नई सोच के साथ लगातार ऊर्जा भेजनी होगी। ये बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप जागरूक होते जाओगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि कैसे छोटी छोटी सोच की तरंगे बड़ी लहरों में बदल जाती है, और वो लहरें आपकी जिंदगी को नई दिशा देती है। तो अगली बार जब आप नेगेटिव फील करें या आपको लगे कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, तो एक पल रुकिए, अपनी सोच की एनर्जी को पहचानिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अभी भी वही पुराना विचार सोच रहा हूं जिसने मुझे रोका है? और फिर एक नई सोच चुनिए, एक ऐसी सोच जो आपको ऊंचा उठाए, जो आपको विश्वास दे और जो आपके भीतर छिपी पावर को बाहर लाए। आपके पास ये सुपर पावर है, अपने विचारों को
अपनी भावनाओं को और अपनी ऊर्जा को लगातार ट्रांसफॉर्म करने की। ब्रह्मांड आपको इस हर बदलाव में पूरा साथ देता है, बशर्ते आप खुद उस बदलाव के लिए तैयार हों। जब आप एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हो कि मैं तैयार हूं, मुझे मेरी नई हकीकत चाहिए। और फिर धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं, लोग मिलते हैं, मौके बनते हैं और आपकी जिंदगी वो शक्ल लेने लगती है जो आपने अपने मन में बनाई थी। यही लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी की असली ताकत है। ये आपको याद दिलाता है कि आप केवल बाहरी दुनिया के रिएक्टर नहीं हो, आप एक क्रिएटर हो। आप अपने विचारों से, अपनी भावना से और अपनी एनर्जी से इस ब्रह्मांड को आकार देने वाले कलाकार हो। तो अब से अपने हर विचार को ध्यान से चुनिए, क्योंकि वो सिर्फ एक सोच नहीं है, वो एक बीज है जो कल आपके जीवन की सच्चाई बनेगा। कभी आपने सोचा है कि कोई चीज अच्छी या बुरी कैसे बनती है? एक ही बात किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी हो सकती है और किसी के लिए उतनी ही बड़ी परेशानी। मान लो किसी को 500 रुपए मिल जाए तो वो खुशी से झूम उठे क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन अगर किसी करोड़पति को 500 रुपए मिलते हैं तो शायद वो नोट लिए बिना ही चला जाए। क्यों? क्योंकि हमारे अनुभव की वैल्यू, उसकी महत्ता हमेशा तुलना पर निर्भर करती है। यही है ब्रह्मांड का एक और जबरदस्त यूनिवर्सल लॉ ऑफ रिलेटिविटी। इसका मतलब है कोई भी चीज अपने आप में न अच्छी है न बुरी, वो वैसी तब बनती है जब हम उसे किसी और चीज से तुलना करके देखते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपके जीवन की तकलीफें वाकई उतनी बड़ी हैं जितनी वो आपको लगती हैं, या वो इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि आप उन्हें किसी और की जिंदगी से कंपेयर कर रहे हैं? हमारा दिमाग हर चीज को स्केल पर मापता है। ठंड कितनी है, दर्द कितना है, पैसा कितना है, खुशी कितनी है, लेकिन ये स्केल हर बार बदलता है। एक गरीब बच्चे के लिए स्कूल बैग भी लग्जरी हो सकता है और एक अमीर बच्चे के लिए आईफोन भी पुराना लगता है। इस कानून का कमाल यही है कि ये हमें बताता है कि कोई अनुभव अपने आप में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस नजर से देख रहे हो और किससे उसकी तुलना कर रहे हो। जब आप किसी तकलीफ में होते हो तो ये कानून आपको एक नई समझ देता है कि आप अपनी परिस्थिति को किसी और की बड़ी मुश्किल से तुलना करके हल्का महसूस कर सकते हो। और जब आप बहुत खुश होते हो तो ये कानून आपको विनम्र बनाए रखता है। ये याद दिलाता है कि दुनिया में आपसे ज्यादा भी कोई संघर्ष कर रहा होगा। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई है, अब आप दुखी है, तनाव में है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान की हालत देखें जो महीनों से काम ढूंढ रहा है और जिसके पास परिवार को खिलाने तक के पैसे नहीं है, तो शायद आप अपने अनुभव को थोड़ा और संतुलन से देख पाएंगे। और फिर आपके भीतर से आवाज आएगी, मैं ठीक हूं, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। यह नियम हमें परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव सिखाता है। जब आप अपने हालात को अलग नजरिए से देखते हो तो वही हालात आपकी ताकत भी बन सकते हैं। हमारी जिंदगी में असली संघर्ष तब होता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया ने ये और बढ़ा दिया है। हर कोई अपनी सबसे चमकदार तस्वीर दिखा रहा है और हम अपने सामान्य जीवन को उनसे तुलना कर बैठते हैं। तब लगता है कि हम पीछे हैं, फेल है, हमारी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन लॉ ऑफ रिलेटिविटी हमें सिखाता है कि असली तुलना दूसरों से नहीं, खुद से होनी चाहिए। क्या आज का आप कल से थोड़ा बेहतर है? क्या आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो? क्या आप पहले से ज्यादा समझदार, धैर्यवान या खुश हो? अगर हाँ, तो आप जीत रहे हो, भले ही ये जीत इंस्टाग्राम पे नहीं दिखती। ये नियम हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाई ही एक तरीका है आगे बढ़ने का। जब हम किसी मुश्किल से निकलते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं। अगर जिंदगी में कभी अंधेरा ना हो तो रोशनी की कीमत कौन समझेगा? यही कारण है कि ब्रह्मांड में सब कुछ तुलना में ही समझा जा सकता है। सुख दुख, अच्छा बुरा, सफल असफल। और जब आप इस रूल को समझ लेते हैं तो आपकी सोच में बदलाव आता है। फिर आप दुख को भी सीखने का मौका मानते हैं और खुशी को कृतज्ञता के साथ जीते हैं। लॉ ऑफ रिलेटिविटी का एक और पहलू यह है कि आपको हर इंसान की जर्नी का सम्मान करना सिखाता है। अगर कोई आपसे ज्यादा सफल है तो उसकी तुलना से खुद को छोटा मत समझिए, बल्कि ये सोचिए कि उसकी जर्नी में वो कौन से फैक्टर्स थे जो उसकी मदद कर पाए, और फिर उसी सोच से खुद को मोटिवेट कीजिए। एक गहरी बात याद रखिए, ब्रह्मांड सबको एक ही ट्रैक पर नहीं चलाता। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की मंजिल और रास्ता भी। इसलिए तुलना तब तक ही करें जब तक वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। अगर तुलना आपको हीन भावना दे रही है तो वो आपकी सोच को नीचे खींच रही है। इसलिए जब अगली बार आप किसी चीज के बारे में सोचें, अपनी स्थिति, अपनी खुशियां
अपनी परेशानी तो रुकिए और खुद से पूछिए, मैं किससे इसकी तुलना कर रहा हूं? और अगर वो तुलना आपको दुखी कर रही है तो उसे बदल दीजिए। याद रखिए, जीवन में हर चीज सापेक्ष है, रिलेटिविटी में है, और जैसे ही आप इस सच्चाई को समझते हैं, आपकी दुनिया की तस्वीर बदलने लगती है। आप फिर से वही छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस कर पाते हैं। आपको फिर से एहसास होता है कि आप कितने भाग्यशाली हो, और आप फिर से चल पड़ते हो अपनी रफ्तार से, अपने रास्ते पर, बिना किसी बेकार तुलना के। कभी सोचा है कि अंधेरा क्यों होता है या दुख का क्या मतलब है? अगर दुनिया में सिर्फ रोशनी होती तो शायद हम उसे कभी रोशनी कह ही नहीं पाते। रोशनी की पहचान ही अंधेरे से है। अगर सिर्फ खुशी ही होती तो क्या हमें उसके मायने समझ आते? यही बात बताता है ब्रह्मांड का एक गहरा नियम, लॉ ऑफ पोलैरिटी। इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में हर चीज के दो पहलू होते हैं। हर अनुभव, हर भावना, हर स्थिति, सबके अंदर एक उल्टा रूप भी छिपा होता है। इस कानून के अनुसार अगर कोई चीज है तो उसका विपरीत भी जरूर है। जैसे गर्मी है तो ठंड भी है, अगर दर्द है तो उसके ठीक सामने राहत भी खड़ी है, और अगर हार है तो उसी के बगल में जीत भी खड़ी है। बस हमें देखने का नजरिया बदलना होता है। अब इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल चल रही है। अब आप उस मुश्किल को सिर्फ एक तरफ से देख रहे हो, दर्द, थकावट, परेशानी। लेकिन इस मुश्किल के ठीक दूसरी तरफ कुछ और भी छुपा है, आपकी ताकत, आपका धैर्य, आपकी ग्रोथ। अगर आप सिर्फ एक तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी सिर्फ तकलीफ है, लेकिन जैसे ही आप लॉ ऑफ पोलैरिटी को समझते हो, आप जान जाते हो कि इस तकलीफ में ही आपके भीतर कुछ नया बनने वाला है। ये नियम हमें सिखाता है कि कुछ भी एकतरफा नहीं होता। हर स्थिति के अंदर उसका उल्टा छुपा होता है। बस फर्क इस बात का है कि आप कहां खड़े होकर देख रहे हो। एक ही घटना किसी को तोड़ सकती है, किसी को बना सकती है। फर्क बस नजरिए का है। जब हम अपनी परेशानियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम उनके अंदर छुपी ताकत तक पहुंच पाते हैं। लॉ ऑफ पोलैरिटी कहता है, तू डर मत, जो अंधेरा है वही रोशनी भी छुपी है। ये अंधेरा हमेशा रहेगा नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। हर चीज का उल्टा भी जरूरी है, और यही वजह है कि जब आप गिरते हो तो उठने की ताकत भी उसी पल आपके अंदर पैदा होती है। जैसे रात सबसे गहरी होती है सूरज निकलने से ठीक पहले, वैसे ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबतें आपके सबसे बड़े ब्रेकथ्रू से ठीक पहले आती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन लॉ ऑफ पोलैरिटी हमें याद दिलाता है कि अगर ये एक छोर है तो दूसरा छोर भी है। बस हमें वहां तक पहुंचने का हौसला चाहिए। इस नियम से एक और गजब की बात निकलती है, बैलेंस। हर चीज में संतुलन है। अगर आप खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो पहले दुख से गुजरना पड़ेगा। अगर आप सफलता की मिठास चाहते हैं तो पहले असफलता की कड़वाहट चखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एक के दूसरा अधूरा है। आपने देखा होगा, जब हम किसी को बहुत मिस करते हैं तभी तो हमें उसकी अहमियत समझ आती है। जब हमें कुछ खोने का डर होता है तभी हम उसकी कदर करते हैं। तो दुख भी जरूरी है। वो हमें सिखाता है कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए सच में मायने रखती है। अब ये जानिए कि लॉ ऑफ पोलैरिटी सिर्फ बाहरी चीजों में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी चलता है। हमारे मन में भी दो आवाजें होती है, एक जो डराती है और एक जो हौसला देती है। एक जो कहती है तू नहीं कर सकता, और दूसरी जो चुपचाप कहती है कोशिश तो कर। जब हम ये समझ जाते हैं कि दोनों आवाजें जरूरी है, तो हम उन्हें संतुलन से सुनना सीख जाते हैं। फिर डर हमें रोकता नहीं है, बल्कि सावधानी देता है, और हिम्मत हमें अंधेरे में भी चलना सिखाती है। इस नियम से हमें एक और जरूरी सीख मिलती है कि हम किसी भी नेगेटिव स्थिति को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। बस हमें उसका दूसरा पहलू देखना आना चाहिए। जैसे ही आप सीख जाते हैं हर नेगेटिव के पीछे छुपे पॉजिटिव को पहचानना, आपकी सोच एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। मान लो किसी ने आपको धोखा दिया। पहली नजर में आपको गुस्सा आएगा, दुख होगा, लेकिन लॉ ऑफ पोलैरिटी कहता है, रुक, ये मत देख कि तू टूटा है, ये देख कि तू कितना मजबूत हुआ है। अब तुझे पता है किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। ये अनुभव तुझे और समझदार बना गया। तो हर तकलीफ के साथ एक तोहफा भी आता है। हर नकारात्मक भावना के पीछे एक सकारात्मक मौका छुपा होता है। बस आपको नजरिया बदलना है। इस दुनिया में कुछ भी अकेला नहीं है। हर चीज जो आप महसूस करते हो, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, प्यार हो, उम्मीद हो, उसका एक विपरीत रूप जरूर होता है। और जब आप ये संतुलन समझ जाते हो तो जिंदगी आपको कम हिलाती है। आप शांत रहते हो और चीजों को एक बड़ी तस्वीर में देख पाते हो। लॉ ऑफ पोलैरिटी आपको यह भी सिखाता है
कि अपने अंदर की दोनों शक्तियों को अपनाओ, अपनी कमजोरी को भी और अपनी ताकत को भी, क्योंकि जब आप दोनों को पहचानते हो तभी आप सच में पूरे इंसान बनते हो। तो अगली बार जब कुछ बुरा लगे तो खुद से पूछिए, इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है? आप पाएंगे कि हर नेगेटिव के पीछे एक पॉजिटिव जवाब तैयार खड़ा है, बस आपको उसे सुनना है। और यही है लॉ ऑफ पोलैरिटी, जो बताता है कि जिंदगी का असली खेल संतुलन में है, दोनों पहलुओं को स्वीकार करने में है और दोनों से कुछ सीखने में है। क्या आपने कभी समुद्र की लहरों को ध्यान से देखा है? वो आती है, जाती है, फिर आती है, एक तय लय है उसमें, जैसे कोई अदृश्य धुन बज रही हो और लहरें उसी ताल पर नाच रही हो। यही लय, यही रिद्म ब्रह्मांड का अगला नियम है, लॉ ऑफ रिदम, यानी हर चीज की एक लय होती है। जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे, कभी बहुत खुश तो कभी थोड़े टूटे हुए, कभी सब कुछ हमारे पक्ष में लगता है तो कभी लगता है जैसे सब कुछ छिनता जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सब कुछ एक लय में हो रहा होता है, बिल्कुल जैसे मौसम बदलते हैं, दिन के बाद रात आती है और हर रात के बाद फिर से सुबह। लॉ ऑफ रिदम हमें यही सिखाता है कि जिंदगी एक तरह की लय में चलती है। चाहे आप कुछ भी कर लो, ये लय रुकती नहीं। और अगर आप इस रिदम को समझ जाते हो तो आप उसके साथ बहना सीख जाते हो, उसके खिलाफ नहीं। हम में से ज्यादातर लोग तभी खुश होते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से चल रही होती है। करियर में ग्रोथ, रिश्तों में प्यार, पैसा आ रहा है, हेल्थ ठीक है। लेकिन जैसे ही नीचे की लहर आती है, नौकरी चली जाती है, रिश्ते में दिक्कत आती है या खुद से भरोसा डगमगाने लगता है, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन लॉ ऑफ रिदम कहता है ये सब अस्थाई है, ये ऊपर नीचे का खेल कभी रुकता नहीं। इसलिए जब अच्छे दिन हो तो विनम्र रहो और जब बुरे दिन आए तो धैर्य रखो, क्योंकि ये भी निकल जाएंगे। ये नियम हमें भावनात्मक रूप से भी संतुलन सिखाता है। कभी आपने देखा है कि मूड ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं तो कभी बिल्कुल खाली, कभी बहुत प्यार महसूस होता है तो कभी अकेलापन। ये सब भी इसी लय का हिस्सा है। जब आप इस बात को गहराई से समझते हो तो आप खुद को इन भावनाओं से बंधा नहीं पाते, बल्कि उन्हें एक फ्लो की तरह देखना शुरू कर देते हो। आप जानते हो कि ये भी बीत जाएगा और कुछ नया शुरू होगा। ये रिद्म प्रकृति में हर जगह है, समुद्र की लहरों में, चांद के आने जाने में, पेड़ों के पत्तों के झड़ने और फिर से उगने में। और अगर प्रकृति को इस लय की जरूरत है तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को इसी लय के साथ जीना सीखें। अब सोचो, अगर कोई डांसर गाने की बीट से हटकर नाचे तो कैसा लगेगा? बेसुरा, बेताल, अजीब। वैसे ही जब हम इस यूनिवर्स की लय से हटकर चलने की कोशिश करते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा जल्दी में होते हैं या जरूरत से ज्यादा रुक जाते हैं, तो जिंदगी भी हमें पीछे खींचने लगती है। लॉ ऑफ रिदम हमें सिखाता है कि हर चीज का समय होता है। अगर आप बीज बोते हो तो उसमें फल आने में समय लगता है। आप चाहो कि अगले ही दिन पेड़ लग जाए तो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप उस लय के साथ धैर्य रखें तो एक दिन वो बीज एक बड़ा फलदार वृक्ष बन जाता है। तो अगली बार जब आप अपनी लाइफ में स्लो फील करें, जब चीजें रुक सी जाएं, तो खुद से कहो, ये मेरी जिंदगी की डाउन बीट है, अब ऊपर उठने की बारी आने वाली है। और जब आप ऊपर हो तो उसी रिदम में विनम्र होकर ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़े। लॉ ऑफ रिदम एक और बहुत बड़ी बात सिखाता है, और वो है स्ट्रेस से निकलने का तरीका। जब हम इस लय को पहचानना शुरू करते हैं तो हम जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उसके साथ डांस करते हैं। फिर हमें चिंता नहीं होती कि कब क्या हो रहा है, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ये भी गुजर जाएगा। और यही भरोसा हमें हर मुश्किल वक्त में मजबूत बनाए रखता है। इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये कभी रुका नहीं, लय चलती रहती है। और जब हम उसकी ताल में चलना सीख जाते हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो याद रखो, चाहे तुम किसी भी फेज में हो, खुशी में, गम में, संघर्ष में या सफलता में, सब कुछ एक लय में है। ये लॉ ऑफ रिदम है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में हर चीज में बैलेंस क्यों होता है? जैसे दिन और रात, सूरज और चांद, गर्मी और ठंड, तेजी और ठहराव। इसी तरह हमारे भीतर भी दो शक्तियां काम कर रही होती हैं। एक है मास्कुलिन एनर्जी यानी पुरुष ऊर्जा, और दूसरी है फेमिनिन एनर्जी यानी स्त्री ऊर्जा। यही है लॉ ऑफ जेंडर, ब्रह्मांड का वो नियम जो बताता है कि हर चीज में इन दो ऊर्जा का संतुलन होता है। अब जरूरी नहीं कि ये ऊर्जा सिर्फ मर्दों और औरतों तक सीमित हो। हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, दोनों तरह की ऊर्जा को अपने अंदर रखता है।
फर्क बस इतना है कि कौन सी ऊर्जा किस समय ज्यादा सक्रिय होती है। चलिए पहले समझते हैं कि ये दोनों ऊर्जा होती कैसी है। मास्कुलिन एनर्जी यानी पुरुष ऊर्जा, ये एक्शन लेने वाली शक्ति है। ये लॉजिक, स्पष्टता, दिशा, डिसीजन, कंट्रोल और स्थिरता से जुड़ी होती है। जब हम कोई प्लान बनाते हैं, लक्ष्य सेट करते हैं, कोई बड़ा फैसला लेते हैं या कुछ नया शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर ये ऊर्जा एक्टिव होती है। दूसरी तरफ है फेमिनिन एनर्जी यानी स्त्री ऊर्जा। ये रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील होती है। ये भावना, रचना, करुणा, धैर्य, कल्पना और प्रवाह से जुड़ी होती है। जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, प्यार करते हैं या खुद को समय देते हैं, तब ये ऊर्जा हमें सक्रिय होती है। लॉ ऑफ जेंडर हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में सफल और संतुलित रहने के लिए दोनों तरह की ऊर्जा को अपनाना जरूरी है। सिर्फ एक ही ऊर्जा में जीने से हम थक जाते हैं, खो जाते हैं और बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग मास्कुलिन एनर्जी पर बहुत जोर देते हैं। मेहनत करो, हसल करो, आगे बढ़ो, जीत हासिल करो। ये सब जरूरी है, लेकिन अगर आप हमेशा सिर्फ इसी मोड में रहते हैं तो एक वक्त आता है जब आप इमोशनली ड्रेन होने लगते हो। तब आपको फेमिनिन एनर्जी की जरूरत होती है, ठहरने की, आराम करने की, अपने मन की सुनने की। वैसे ही अगर कोई इंसान सिर्फ फेमिनिन एनर्जी में जी रहा है, मतलब सिर्फ महसूस कर रहा है, सोच रहा है, बह रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो वो भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब मास्कुलिन एनर्जी चाहिए, फैसला लेने की, दिशा तय करने की। लॉ ऑफ जेंडर हमें यही संतुलन सिखाता है कि कब कौन सी ऊर्जा को एक्टिव करना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सांस लेना और छोड़ना दोनों जरूरी है। एक नहीं होगा तो जिंदगी नहीं चलेगी। अब सोचो, जब आप किसी नए आइडिया पर काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसे कल्पना में देखते हो, सोचते हो, महसूस करते हो। ये फेमिनिन एनर्जी है। फिर आप प्लान बनाते हो, एक्शन लेते हो। ये मास्कुलिन एनर्जी है। तो किसी भी क्रिएशन में दोनों ऊर्जा की जरूरत होती है। यही वजह है कि ब्रह्मांड में हर क्रिया के पीछे ये दो शक्तियां मिलकर काम करती है। बीज को जमीन, फेमिनिन, में बोया जाता है, फिर वो सूरज की रोशनी, मास्कुलिन, से मिलकर अंकुर बनता है और फिर नया जीवन जन्म लेता है। हमारे रिलेशनशिप्स में भी यही लॉ काम करता है। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं तो उनके बीच ये दोनों ऊर्जा संतुलन में होती है। एक आगे बढ़ाता है, दूसरा गहराई देता है। एक दिशा दिखाता है, दूसरा भावना जोड़ता है। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ता है, जैसे कोई इंसान बहुत कंट्रोलिंग हो जाता है या कोई बहुत पैसिव हो जाता है, तो रिश्तों में भी खिंचाव आ जाता है। इसलिए हमें खुद में इन दोनों पहलुओं को समझना, स्वीकारना और संतुलन में रखना जरूरी है। लॉ ऑफ जेंडर हमें यह भी सिखाता है कि अगर आप कुछ बड़ा रचना चाहते हैं तो सबसे पहले फेमिनिन एनर्जी से जुड़िए, अपनी इंट्यूशन, इमेजिनेशन और फीलिंग से। फिर मास्कुलिन एनर्जी से उसे एक्शन में बदलिए, प्लानिंग, स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी से। यही फॉर्मूला है किसी भी ग्रेट क्रिएशन का। आज की तेज दुनिया में अगर हम इस नियम को न समझें तो हम बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ जेंडर के हिसाब से अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना सीख लें तो हमारी जिंदगी में न सिर्फ पीस आता है, बल्कि हम ज्यादा प्रभावशाली और सशक्त बनते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज में अटके हो तो खुद से पूछिए, मुझे किस ऊर्जा की जरूरत है? क्या मुझे आगे बढ़ने की मास्कुलिन शक्ति चाहिए या खुद को समझने की फेमिनिन गहराई? इस ब्रह्मांड ने हमें दोनों शक्तियां दी है। ये हमारा हक और जिम्मेदारी दोनों है कि हम इन्हें पहचानें और इनका संतुलित इस्तेमाल करें। यही है लॉ ऑफ जेंडर, ब्रह्मांड की वो भाषा जो हमें सिखाती है पूरे बनने के लिए दोनों पहलुओं को अपनाना जरूरी है। अब तक आपने यूनिवर्स के इतने सारे नियमों के बारे में जाना, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ रिदम, लॉ ऑफ जेंडर और बहुत सारे और भी। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, इन सबको अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? क्या ये सिर्फ सुनने और समझने की चीजें हैं या इनसे वाकई में कुछ बदल सकता है? तो चलिए इस आखिरी अध्याय में बात करते हैं कि कैसे इन सभी यूनिवर्सल लॉज को मिलाकर हम अपनी जिंदगी में असली, गहरा और टिकाऊ बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, ये सारे नियम एक साथ काम करते हैं। ये अलग अलग पीसेस नहीं हैं, बल्कि एक ही पजल के टुकड़े हैं। जब आप इन सभी को समझकर अपने जीवन में उतारते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके साथ तालमेल बनाता है। ये ऐसे है जैसे आप यूनिवर्स की भाषा बोलना सीख जाते हो और फिर यूनिवर्स भी आपको जवाब देना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले है अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। आपको जानना होगा
कि आप किस ऊर्जा में जी रहे हैं। क्या आप हर दिन नेगेटिव सोचते हैं? क्या आपके अंदर डर, शक या गुस्सा ज्यादा रहता है? तो आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना होगा। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा महसूस करो। आपकी ऊर्जा ही आपकी रियलिटी बनाती है। फिर आता है स्पष्ट इरादा रखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, पहले उसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचिए। उसको महसूस कीजिए जैसे वो पहले से ही आपके पास है। अगर आप सिर्फ चाहते रहेंगे और सोचेंगे कि शायद मिल जाए, तो कुछ नहीं होगा। ब्रह्मांड स्पष्टता पर काम करता है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। इसलिए आता है लॉ ऑफ एक्शन, मतलब सही दिशा में कदम उठाना। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो रिसर्च कीजिए, प्लान बनाइए, किसी से सलाह लीजिए, कुछ भी करो, लेकिन एक्शन जरूर लो। ब्रह्मांड उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अब जब आप एक्शन में होते हैं तो कई बार चीजें रुक जाती है। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि सब कुछ स्लो हो गया है या शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यही लॉ ऑफ रिदम है। हर चीज की अपनी गति है। जब आप इस लय को समझकर धैर्य रखते हो तो आप खुद को टूटने नहीं देते। आपको यकीन होता है कि ये सब एक फेज है और इसका भी अंत होगा। इस दौरान आपको अपनी मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का संतुलन भी समझना होगा, जैसा कि लॉ ऑफ जेंडर बताता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा रुक कर महसूस भी करो, खुद से जुड़ो। और अगर बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो एक्शन लो। बैलेंस ही सफलता की कुंजी है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम का नियम भी बहुत जरूरी है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप आज पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे कर्म और गहरी सोच बो रहे हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा। शायद तुरंत नहीं, लेकिन जरूर मिलेगा। और जब आप इन सब लॉस पर काम करते हो तो एक समय आता है जब लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन एक्टिव हो जाता है। आपको आपके हर प्रयास, हर पॉजिटिव सोच और हर सच्ची भावना का इनाम मिलना शुरू हो जाता है। इस पूरे सफर में एक चीज सबसे जरूरी है, कंसिस्टेंसी। आप एक दिन ध्यान कर लो, 2 दिन पॉजिटिव सोच लो, फिर तीसरे दिन वापस पुराने पैटर्न में चले जाओ, तो कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आता है जब आप डटे रहते हो, रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते हो। यही असली मैनिफेस्टेशन है, जब आप अपने भीतर की दुनिया को इस कदर संवार लेते हो कि आपकी बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। अब एक बात और, कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर ये लॉज इतने पावरफुल हैं तो सबके साथ काम क्यों नहीं करते? इसका जवाब है, ये लॉज सबके लिए है, लेकिन उनका असर तभी होता है जब आप उनमें विश्वास करते हो और लगातार उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करते हो। ये एक मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक जीवन शैली है। आपको हर दिन एक छोटी सी कोशिश करनी है। थोड़ा कम गुस्सा करना, थोड़ा ज्यादा प्यार देना, थोड़ा ज्यादा धन्यवाद करना, थोड़ा ज्यादा एक्शन लेना, थोड़ा ज्यादा शांत रहना। बस यही बदलाव है, और यही बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया को बदल देता है। तो अब जब आप इस ऑडियो बुक के इस पड़ाव पर हैं, तो आप यूनिवर्स की भाषा सीख चुके हैं। अब आपकी बारी है इस भाषा को बोलना, इस पर चलना और इसकी मदद से अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ना जहां आप सच में जाना चाहते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। सवाल यह है कि क्या आप वही सिग्नल भेज रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं? अब वक्त है खुद से मिलने का, खुद को पहचानने का और उस ब्रह्मांडीय शक्ति को साथ लेकर वो जिंदगी जीने का जो आप डिजर्व करते हैं। अब आप जान चुके हैं वो शक्तियां जो हमेशा से आपके साथ थी। अब आप समझते हैं वो यूनिवर्सल लॉज जो आपकी सोच, भावनाओं और कर्मों से जुड़ी है। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होगा, जब आप इस ज्ञान को जीना शुरू करेंगे। हर बार जब आप किसी लॉ को याद करेंगे, हर बार जब आप अपने अंदर झांकेंगे, यूनिवर्स आपको जवाब देगा, क्योंकि अब आप उसकी भाषा समझते हैं। बुक साउंड की ये कोशिश थी एक नया दरवाजा खोलने की, और हमें यकीन है आपने उसे महसूस किया होगा। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए बुक साउंड को, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं अगली ऑडियो बुक, एक और जीवन बदलने वाला अनुभव। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड हर पल आपके साथ है। फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई कहानी और एक नए चमत्कार के साथ। जय ब्रह्मांड। आपका दिन दिव्य हो। बुक साउंड पर सुनते रहिए, खुद से जुड़ते रहिए।